2.5 घंटे तक हवा में फंसा विमान तमिलनाडु से यूएई तक तड़तड़ाए फोन, तभी प्रकट हुए दो देवदूत। कौन है वो पायलट जिन्हें एयरफोर्स भी करेगी सैल्यूट, मोदी बुलाकर देंगे सम्मान। 140 की बचाई जान। आसमान के वो 150 मिनट जब ना विमान का पहिया खुल रहा था न ब्रेक लग रहा था, पूरा देश परेशान था। तारीख थी 11 अक्टूबर 2024, वक्त शाम 5:40। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरता है। जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर जाते ही पायलट विमान के पहिए को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पहिए बाहर लटकते ही रहते हैं। थोड़ी देर में पता चलता है कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया है। इमरजेंसी लैंडिंग होना भी संभव नहीं था, क्योंकि विमान ईंधन से पूरा भरा हुआ था और अगर लैंडिंग होती तो फिर विमान खाक हो सकता था। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ईंधन कम से कम 30% कम होना चाहिए। अब हालात करो या मरो के थे, या तो पायलट को कोई तोड़ ढूंढना था या फिर 140 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता। उधर आसमान में विमान इधर उधर चक्कर काटता है, इधर जमीन पर तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक फोन तड़तड़ाने लगते हैं। आनंद फानन में सीएम स्टालिन फोन पर कई अधिकारियों के साथ में मीटिंग करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। रनवे पर कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भेजी जाती हैं। इंजीनियर की कई टीम विमान की जांच के लिए रनवे पर पहुंच जाती है, लेकिन सवाल था कि विमान सुरक्षित लैंड होगा कैसे। त्रिची एयरपोर्ट के निदेशक कहते हैं कि विमान में ईंधन कम होगा तभी कुछ हो सकता है। विमान में कोई 10 से 20 लीटर तेल नहीं था, बल्कि 25 से 30 हजार लीटर फ्यूल था, जिससे अगर हवा से जमीन पर गिराना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि विमान आवासीय क्षेत्र में उड़ रहा था। इसीलिए ऐसा करना भी बड़े खतरे को न्योता देना था। ऐसे में पायलट ने एक और दिमाग लगाया। वो क्रू मेंबर को कहते हैं किसी भी पैसेंजर को यह नहीं बताना है कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब है, वरना अफरा तफरी मच सकती है। शांति से हम विमान लैंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद विमान वहीं हवा में गोल गोल चक्कर काटने लगता है और एक दो नहीं बल्कि एक साथ 20 से 30 चक्कर लगाता है। करीब 150 मिनट तक विमान लगभग एक ही जगह पर उड़ान भरता रहता है। तब जाकर विमान का फ्यूल थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी भी सेफ लैंडिंग आसान नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने का मतलब था विमान के पहिए का ना खुलना, ब्रेक में लगने वाले लिक्विड का सही से काम न करना। इसीलिए पायलट ने यहाँ से फिर सूझबूझ दिखाई और जो किया उसे सुनकर आप भी सैल्यूट करेंगे। पायलट ने विमान की बेली लैंडिंग करवाई, जिसमें रनवे और विमान दोनों के खराब होने का खतरा तो था, लेकिन 140 जन सुरक्षित रहने की गारंटी थी। क्या होती है बेली लैंडिंग? बेली लैंडिंग का मतलब है विमान का बेली यानी पेट के हिस्से से रनवे पर उतारना। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इसमें इसके लैंडिंग गियर खुले नहीं हैं। ऐसे में यात्रियों से भरे विमान को उतारना एक काफी चुनौतीपूर्ण और सूझबूझ भरा काम था, जिसे दो पायलटों ने मिलकर जब अंजाम दिया तो यात्रियों का पूरा ग्रुप तालियां बजाने लगा। जैसे ही विमान की एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, पूरा एयरपोर्ट उन जाबाज पायलट के स्वागत में खड़ा हो गया। हर कोई यही कह रहा था कि पायलट हो तो ऐसे। अगर रतन टाटा जिंदा होते तो शायद इन्हें डिनर पर जरूर बुलाते, क्योंकि रतन टाटा को डॉग के अलावा अगर किसी और चीज से सबसे ज्यादा प्यार था तो वो था विमान उड़ाने से। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति बनी थे जिन्होंने F-16 फॉल्कन फाइटर जेट उड़ाया था, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। आप इन पायलटों की बहादुरी पर क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द जरूर लिखें।